देखिए, एक बात तो ये बोल सकते हैं कि गांधीनगर जो थाना प्रभारी है नए हैं, लेकिन वो तो एक्सक्यूज़ होगा अगर मैं आपको बोलूँगा तो। ज़ाहिर सी बात है कि पुलिस को सूचना होनी चाहिए, बिकॉज़ एक एज एन इंस्टीट्यूशन है ये थाना। मतलब ये कौन आए कौन जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो है हमें आसूचना को अपने और स्ट्रेंथन करना होगा। और मैंने देखा कि एरिया बहुत ही रिमोट है, तो जाहिर सी बात है ऊपर से उन्होंने बैंक्वेट का वो भी लिया हुआ था। लोकल लोगों ने भी, किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने बताया नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हमें आसूचना को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उस पर ज़रूर काम करेंगे। बेरमो कोयलांचल के जरेडी बाजार में अवैध आर्म्स फैक्ट्री और भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी के मामले को लेकर आज बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह स्पॉट पर पहुंचकर जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने गांधीनगर थाना में जब्त किए गए सामानों का मुआयना किया। एसपी ने कहा कि इस मामले में पुलिस का सूचना तंत्र थोड़ा कमज़ोर जरूर हुआ है, परंतु आरोपी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोबारा इस तरह के मामले सामने नहीं आए, इसको लेकर पुलिस सतर्क रहेगी। बता दें कि बेरमो कोयलांचल के जोरेडी बाजार में अवैध हथियार और शराब की बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ कोलकाता एसटीएफ और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में कल सामने आया था। इसी मामले को लेकर आज बोकारो एसपी ने गांधीनगर थाना में पत्रकारों के समक्ष खुलासा किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है। जल्द ही इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए आगे क्या होता है। इस संबंध में बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने क्या कहा, सुनिए। मामला आर्म्स पकड़ाने का, उसके साथ साथ शराब वाला भी है। तो ये बोकारो पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन थी? बोकारो पुलिस को कल सूचना मिली हमारी जो एटीएस है उनकी तरफ से कि इस प्रकार की कोई सूचना है कि आपके एरिया में इस तरह की कोई इलीगल गन की फैक्ट्री संचालित है। तो उसी के क्रम में जॉइंट टीम ने जो है वहाँ पर रेड किया और कल वहाँ पर गन के कंपोनेंट्स बनाने के 3 लेथ मशीन और कुछ हाफ मैन्युफैक्चर्ड गन्स जो हैं उनके कंपोनेंट लगभग 6 पीस वो मिले हैं। उसके अलावा वहाँ पर कुछ इलीगल टाइप का ही एक ब्रांड कोई है टिप्सी करके, उसकी बहुत सारी बियर की बॉटल्स मिली है, लगभग 960 पीस। और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी सामग्री रखी हुई थी, जैसे कि पैकिंग वाला जो पैकेट होता है और जो ढक्कन होता है, और कुछ केमिकल्स रखे हुए थे। संभवतः मिलावट भी वहाँ होती होगी। और एक रैकेट टाइप का शायद चल रहा था। फ्रंट में उन्होंने एक बैंक्वेट हॉल का कवर बना रखा था ताकि लोगों को शक ना हो। तो काफ़ी बड़ा ये बस्ट है और हम अब इसको लीड को आगे परस्यू करेंगे ताकि जो नेटवर्क इससे जुड़ा हुआ है उसको हम पूरा इसको क्रैक करके पूरा अनर्थ कर सके, और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी जितना हो सकता है कानूनी कार्रवाई के विरुद्ध हो, उनको सज़ा मिले। हम इसके ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग जो है इन्वेस्टिगेट करके कार्रवाई करेंगे। कलकत्ता से सर इसका कनेक्शन जुड़ रहा है, राइट। तो इसको सर कैसे हम लोग देखें? एक उनके द्वारा कहीं और भी एक रेड की गई थी, तो वहाँ से कुछ लिंक्स उनको जो है उजागर हुए और उसी को परस्यू करते हुए और हमारी एटीएस के साथ टाई अप करके जो है ये कार्रवाई हुई थी। और उसी में जो है जॉइंट कार्रवाई यहाँ की लोकल पुलिस ने भी मिलकर की है। अब हमारे क्योंकि संज्ञान में आ गया कि इस तरह का कोई चीज़ है, कोई अंडरग्राउंड नेटवर्क है, तो डेफिनेटली हम इस पर आगे कार्रवाई करके जो भी इसके जुड़े हुए लोग हैं, जो भी इसके ब्रांचेस हैं, उसको सबको निकालेंगे और सबको भेजेंगे। सर ये आरोप तो नहीं है, लेकिन ये बात है कि सर गांधीनगर पुलिस को इस बात का सूचना कैसे नहीं था, क्योंकि यहाँ इतना घटना क्राइम हो रहा था? देखिए, एक बात तो ये बोल सकते हैं कि गांधीनगर जो थाना प्रभारी है नए हैं, लेकिन वो तो एक्सक्यूज़ होगा अगर मैं आपको बोलूँगा तो। जाहिर सी बात है कि पुलिस को सूचना होनी चाहिए, बिकॉज़ एक एज एन इंस्टीट्यूशन है ये थाना। मतलब ये कौन आए कौन जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो है हमें आसूचना को अपने और स्ट्रेंथन करना होगा। और मैंने देखा कि एरिया बहुत ही रिमोट है, तो जाहिर सी बात है ऊपर से उन्होंने बैंक्वेट का वो भी लिया हुआ था। लोकल लोगों ने भी, किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने बताया नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हमें आसूचना को थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। उस पर ज़रूर काम करेंगे। सर इनपुट खबर जो एटीएस को और एसटीएफ को मिली, इस पर आपको तो पता ही होगा कि कब खबर पता चला और कार्रवाई होने में इतना देर कैसे हुई? नहीं, कार्रवाई होने में देर नहीं हुआ। बहुत सारी तैयारी होती है। जब ऐसा कुछ शक होता है कि कोई बड़ा नेटवर्क है तो तैयारी करनी होती है। उसके हिसाब से जो है पूरी टीम्स को पेपर वर्क करके ही जाना होता है। आप जानते हैं नए कानूनों में प्रोसीजरल बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, वो सब कंप्लीट करने के बाद ही जा सकते हैं। और पिछले कुछ साल पहले
अवैध शराब को लेकर अभी फिर भंडाफोड़ हुआ था, जेडी बाजार ही मामला रहा है और वही एरिया ही ज़्यादातर ये सब में शामिल होता है। इन्वॉल्व भी रहते हैं, वो पहले भी हर 2 नंबर के काम में इन्वॉल्व उस एरिया में। इस पर आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? हम जो ऐसे लोग हैं जैसा आपने बताया उनको चिन्हित करेंगे और जाहिर सी बात है उनके और उनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर निगरानी भी थोड़ा बढ़ाएंगे और अगर लगता है हमें रिपीट हो रहे हैं तो उसके ऊपर CCA और अलग अलग निरोधात्मक जो कार्रवाई होती है वो भी हम इसको बढ़ाएंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि अब संज्ञान में आए हैं हमारी चीज़ें, तो इस पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।